और असल में ये अच्छा। हकीकत पे मबनी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि झूठ के जो पलंदे हैं और जो जो खाम खा की खबरें हैं, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये इतनी ज्यादा फैली हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आती। लेकिन आप उस पर बात नहीं करते, आप जो है वो हकीकत पे जाते हैं, और जो कुछ हो रहा होता है या फिर जो होना होता है उस पर आप बात करते हैं, तो फिर लोगों को सच्ची खबरें शायद अच्छी लगती हैं। मैं ये सही आपको बात है। ये बात सही है बिल्कुल, कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और सबसे पहले पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है ना, वो पाकिस्तान के अपने हाथ में, यानी कि अपने तीनों मैचेस जीते। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने 3 मैचेस जीते। जैसे आपको पता है, पाकिस्तान का मैच, अगला मैच बांग्लादेश से मंगल की सुबह होगा। उसके बाद पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड से है और फिर इंग्लैंड से है। तो तो पाकिस्तान को आप भी अभी तक समझ रहे हैं कि यानी कि पाकिस्तान के आने के अभी तक भी चांसेस हैं? आपको वाकई नजर आता है ये? मतलब टेबल पे नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन चांसेस तो हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट लास्ट मैच में जो पाकिस्तान ने अभी खेला था साउथ अफ्रीका के साथ, जो एक मुकाबला हुआ है, उस पे तो हम बात ही नहीं कर सके आपकी छुट्टियों की वजह से। उस पे तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सर, फाइट तो की है पाकिस्तान ने। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ दी है, तो पाकिस्तान अगर उस तरह से खेले तो पाकिस्तान के चांस बन रहा है कि पाकिस्तान अपने मैचेस जीत सकता है। काश कि पाकिस्तान इसी तरीके से शुरू से खेलता तो अच्छा था। मेरा मेरा ख्याल है कि माजी को ना सोचें। माजी तो अच्छा। खत्म हो गया ना। अच्छा, और यही डॉक्टर पाकिस्तान। साहब, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं एक करना चाह रहा था कि देखिए, इंडियन मीडिया जो है ना, इंडियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के बारे में एक बात कह रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम चाहे हार गई है, पाकिस्तानी टीम चाहे आपको वर्ल्ड कप से बाहर होती हुई नजर आती है, पाकिस्तानी टीम को जो मर्जी आप कह लें, लेकिन उनके खिलाड़ी आज भी हीरो नजर आते हैं। अब ये ये सिर्फ मेरे ख्याल दिखावे से में, यानी कि लुक में हीरो नजर आते हैं, ये कैसे नजर आते हैं उनको? शायद लुक में नजर आते हो, क्योंकि पठान जनरली खूबसूरत कौम है और पाकिस्तान की आधी टीम तो पठान है। बाहर तो और अभी आप सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान पहुंचेगा कैसे। तो पहले तो पाकिस्तान अपने 3 मैचेस जीते, और बांग्लादेश से तो बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को जीतना चाहिए। या तो 8-9 विकेटों से जीते, या 200-250 रन से बांग्लादेश को मारे। जी। और उसके बाद जो टीमें इस वक्त नजर आ रही हैं जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, उसमें श्रीलंका और न्यूजीलैंड। और श्रीलंका जो है, इसको अभी अपने 4 मैचेस खेल लें, और न्यूजीलैंड को जो है 3 मैचेस खेल लें। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का भी मैच है, तो पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो न्यूजीलैंड जो है वो उसके चांसेस फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि उसको अपने बाकी दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। और उसका एक मैच श्रीलंका का जो है वो अभी साउथ अफ्रीका के साथ है, और एक मैच जो है वो श्रीलंका के साथ है। तो ये सारी अच्छी इक्वेशन बन रही है। और उसके बाद श्रीलंका के 4 मैचेस हैं, जिसमें उसको इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ 2 मैचेस हैं श्रीलंका के, जो मुश्किल गेम होंगे। श्रीलंका के कोई 2 आसान मैचेस हैं, एक अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। तो आई मीन इट्स स्टिल ओपन, क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट इतना बुरा नहीं है कि अफगानिस्तान की भी हैरत अंगेज तौर पे। अफगानिस्तान को भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और हॉलैंड से खेलना है। अफगानिस्तान को अगर पहुंचना है आगे, तो उनको अपने 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। और ये मुश्किल लग रहा है कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा दे। तो इवन हॉलैंड हॉलैंड जो है वो भी 2 मैचेस जीत चुका है, तो उसको अफगानिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ है खेलना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हॉलैंड ये अपने 3 मैचेस जीतेगा। तो पाकिस्तान के इस वक्त जो मेन राइवल्स नजर आ रहे हैं, एक न्यूजीलैंड है और एक श्रीलंका, जिसको कि पाकिस्तान मैच कर सकता है, मतलब 10 पॉइंट पे आ सकता है। और अगर पाकिस्तान की रन रेट अच्छी हुई तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ सकता है। लेकिन याद रखें कि 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान नेट रन रेट की वजह से बाहर हो गया था, यानी पाकिस्तान के पॉइंट्स बराबर थे। गालिबन उस वक्त भी न्यूजीलैंड की टीम थी, लेकिन पाकिस्तान नेट रन रेट की वजह से 5वें नंबर पे आया था और सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया था। तो जी। क्या पता इस दफा ऐसा ना हो और पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाए। तो अभी देखिए, इंडिया तो जो है ना, ये तो पहुंच गया सेमीफाइनल पे, ये कंफर्म हो गई बात। दूसरे बिल्कुल। नंबर पे साउथ अफ्रीका पहुंच गया मेरे मुताबिक, आप क्या कहेंगे? साउथ अफ्रीका भी पहुंच गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट है, साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस हैं। तो साउथ अफ्रीका भी जो है वो तकरीबन पहुंच गया। 100% तो नहीं कह सकते। अगर साउथ अफ्रीका अपने 3 मैचेस हार जाता है और रन रेट बहुत कम हो जाता है साउथ अफ्रीका का, तो शायद अफ्रीका अफ्रीका हो सकता है ना पहुंचे। लेकिन इंडिया बाहर तो और पहुंच गया, क्योंकि इंडिया के 12 पॉइंट्स हो गए। तो बाकी की दो टीमें मुझे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो अगले मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया इतने आराम से नहीं उनको में हारेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैच गालिबन अभी कुछ कमजोर टीमों से भी है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो 3 टीमें तो मेरे ख्याल से पहुंच रही हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड
मुझे लगता है नहीं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम या वो मतलब या पाकिस्तान की टीम ये पहुंच सकती हैं। चौथी पोजीशन के लिए श्रीलंका भी पहुंच सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें टीमें पहुंच सकती हैं, तो इसलिए इट्स प्रीटी ओपन एट दिस पॉइंट। डॉक्टर साहब अभी पाकिस्तान के लिए तो इसको ओपन ना कहें। अब तो जो है ना, ये एक मुझे तो मजाक नजर आता है, टू बी ऑनेस्ट। एक आपको मैथमेटिकल इक्वेशन तो नजर आ रही है ना, पाथवे तो नजर आ रहा है कि पहुंच सकता है अगर तीनों मैचेस जीत लेता है। और थोड़ा सा इधर उधर, जैसे न्यूजीलैंड, देखिए अगर न्यूजीलैंड ने अपने तीनों मैच जीत लिए ना तो न्यूजीलैंड चली जाएगी। अगर न्यूजीलैंड ने दो मैचेस हार दिए तो न्यूजीलैंड आउट हो जाएगी। अगर एक हार दिए तो 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो मतलब इट इज ओपन। इसी तरह श्रीलंका का है, अगर श्रीलंका अपने मैचेस जीत जाता है, अगर श्रीलंका चारों जीत जाता है तो श्रीलंका की टीम पहुंच जाएगी सबसे आगे। याद रखें कि श्रीलंका को भी इंडिया से भी खेलना है, न्यूजीलैंड से भी खेलना है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से खेलना है, तो ये कोई अच्छे इतने आसान नहीं होगा। लेकिन श्रीलंका की यंग टीम है, बहुत जज्बे से खेल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद श्रीलंका चौथी टीम हो जो क्वालिफाई करे। याद रखें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पाकिस्तान ने नहीं, अच्छा, साउथ अफ्रीका के मैच में जो हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो बैटिंग से हो रही है, क्योंकि आपको याद है कि साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान ने अपने पूरे ओवर ही नहीं खेले। नहीं तो खेले। पाकिस्तान 272 रन पे आउट हो गया। अगर वो 4 ओवर और खेल लिए होते तो शायद पाकिस्तान का 290 स्कोर होता, वो कभी नहीं कर सकता। जब एक मिसबा जो था पाकिस्तान का कैप्टन था, मिसबा के बारे में ये बात मशहूर हो गई थी ना कि मिसबा ठुक ठुक। आपने भी यस। सुना होगा। क्रीज नहीं छोड़नी, मैदान नहीं छोड़ना। लोग उसके खिलाफ भी हुए, लोगों ने कहा इसको कप्तानी से भी हटाओ ये। नहीं तो वो उसको शीट एंकर कहेंगे ना, जी। मिसबा को शीट एंकर कहेंगे ना, कि वो खड़ा रहता था। जैसे इस दफा जो है वो इंडिया के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उसने 91 रन बनाए, और वो टीम का शीट एंकर था। उसने मतलब इंडिया की टीम ने जो 230 रन आज इंग्लैंड के खिलाफ किए, उसमें हालांकि कोहली जीरो पे आउट हो गया आज। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर बैट्समैन हर रोज नहीं करता। सही आज बात। कोहली जीरो पे आउट हो गया, हाँ, लेकिन ये भी आज वैसे आज कमाल है। लेकिन आज शर्मा आ गया। तो इसी तरह से पाकिस्तान, अच्छा आप देखें ना, ये 50 रन पे कोई आउट हो जाता है बंदा, भाई 50 रन को 100 पे लेके जाएं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का गेम हुआ है अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया ने 385 रन किए थे और न्यूजीलैंड ने कोई 381 रन किए। बहुत क्लोज मैच हुआ, वो देखने का मैच था वो। मतलब है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बैट्समैनों ने बैटिंग की, और जिस तरह न्यूजीलैंड वालों ने पॉजिटिव फ्रेम से की। अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बॉलर्स उस तरह, क्योंकि भाई हम तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे शाहीन आफरीदी से और हारिस रऊफ से। पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें वाबस्ता थी। तो अब ये टाइम आ गया है, 3 मैचेस रह गए, हो सकता है कि फखर जमान साहब वापस आ जाएं, और हो सकता है ये 2 लेग स्पिनरों के साथ जाएं मे बी। तो देखना पड़ेगा, एक दो चेंजेस होंगी टीम में, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग, क्या पता पाकिस्तान पहुंच जाए। चलें जी डॉक्टर साहब, देखते हैं फिर होता क्या है। आई मीन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मरहला भी है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से निकला है इस दफा वर्ल्ड कप से, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। यानी कि चार जो लगातार मैचेस हारना, और वो भी हिस्ट्री, मतलब तारीख रकम कर दी हारने की भी। जहां जीतने की तारीखें रकम की हुई है, वहां हारने की तारीख भी रकम कर दी है मेरे ख्याल। नहीं, लेकिन इट्स ओके, अभी भी ओपन है। लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, फिर पाकिस्तान आउट हो जाएगा, मैं बता रहा बांग्लादेश हूँ। से तो नहीं हारना चाहिए ना, ये चाहे बाकी दो। बांग्लादेश को तो बड़े मार्जिन से हराना चाहिए, जी। बहुत बड़े मार्जिन से हराना चाहिए। चलें जी डॉक्टर साहब, देखते हैं फिर क्या बनता है। ये तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है, लेकिन आपके जो इसके ऊपर तबसरा होता है उसको लोग बड़ा पसंद भी करते हैं और देखते भी हैं। और असल में ये हकीकत पे मबनी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि झूठ के जो पलंदे हैं और जो खाम खा की खबरें हैं, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये इतनी ज्यादा फैली हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आती। लेकिन आप उस पर बात नहीं करते, आप जो है वो हकीकत पे जाते हैं, और जो कुछ हो रहा होता है या फिर जो होना होता है उस पर आप बात करते हैं, तो फिर लोगों को सच्ची खबरें शायद अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए वो फिर उन्हें वो इंतजार भी रहता है अब आपकी बातों का। शुक्रिया बहुत बहुत यूसुफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज। हाफिज।